नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम कार्तिक महीने में रोज सुने जाने वाली कथा का रसपान करेंगे। आज की वीडियो में हम 2 कथाएं सुनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने। केवल कथा सुनने मात्र से आपको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और कार्तिक स्नान का फल भी प्राप्त होगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने में विधि पूर्वक स्नान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कार्तिक स्नान से जुड़ी एक कथा है जिनमें इल्ली व घुन की कथा काफी प्रसिद्ध है। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राज की बेटी के पल्ले से लगाकर कार्तिक स्नान कर लिया, परंतु घुन ने जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया। कुछ समय के बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़े होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रोक दी। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा कि यह मत ले जा, धन दौलत ले ले, पर कन्या ने गधे की जिद की, उसे अपनी साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। जब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछली जन्म की बात करती, जिससे एक बार उनकी देवरानी ने देख लिया। उसके राजा को जाकर यह सब बात बताई। रानी गधे की बात पर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती। ये देखकर वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तू कि क्या जादू है, टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने व गधे की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान के कारण राजा के घर में जन्म लिया। इस महत्व को जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बनाकर खिलाती और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ही उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे खेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बनाऊंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाए तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बात बताई। माँ ने कहा कि ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने
लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है? वह क्या आप उस लड़के से मेरी बेटी की सगाई कर देंगे? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरी से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरी से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो तो मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भी भीतर से ही बोली कि हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया ताने मारती थी, जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर से सत्कार से अंदर ले गई। जब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा कामकाज करके और उनके लिए खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझा देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह सुबह स्नान करने गए हैं, वह थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बना कर रखना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसी मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान ले, इनसे कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप तो बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर रख देना। अब तो बहू ने जली हुई रोटी बिना दाल के नमक बना के रख दिया। जब सास ससुर आए तो सास ससुर का ना आदर किया न सत्कार किया और खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज रोटी जली हुई क्यों है और दाल में भी नमक नहीं है। बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर ने कुछ नहीं कहा। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा के उसके कान भर दिए। ऐसा करने के बाद जब अगले दिन सास ससुर चले गए तो फिर वो पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठी की चाबी मांग लेना। इस प्रकार बहू ने अपने सास ससुर से अड़ गई और 7 कोठी की चाबी मांग ली। जब उसने पहला कोठा खोला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात है, दूसरे में बर्तन और काफ़ी कीमती सामान थे। ऐसा करते करते सब कोठे उसने खोल दिए। जब 7वें कोठे पर पहुंची, उसने खोला तो देखा कि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और एक पुरुष वहाँ पे बैठ के माला जप रहा है। यह सब देख के बहू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस लड़के ने कहा कि मैं तेरा पति हूँ और कहा कि जब मेरे माता पिता स्नान से आए तो उनका आदर सत्कार करना। बहू खुशी खुशी वहाँ से चली गई और अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सास ससुर आए तो उनका आदर सम्मान किया, पकवान खिलाए और पैर दबाने लगी। तब सास से कहा कि आप इतनी दूर क्यों यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं?
आप तो घर पर ही स्नान कर सकती हैं। सास ने पूछा कि कहाँ? तब बहू उन्हें लेकर गई और वहाँ का नज़ारा देख सास ससुर आश्चर्यचकित हो गए। उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगी और पौन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्तिक स्नान का फल भी प्राप्त होता है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।